करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के महासंग्राम ट्रिकी जीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कोयला उत्पादक प्रमुख देश कौन कौन से हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से राज्य हैं। हाँ, बिल्कुल यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फर्स्ट रैंक पर कौन है, कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर है, ये बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में आता भी है। तो आज जानेंगे कि कोयला क्या है। पहली बात, कोयला क्या है जरा ये तो जान ले। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोयला एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है। कोयला एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है। दिमाग में ये बात बैठा लें, कार्बनिक ठोस पदार्थ है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हम बता देना चाह रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अधिक अगर प्रयोग होता है तो कोयले का होता है। ओके, अब कोयला है क्या, जरा और भी ज्यादा थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कोयला बहुत हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ जो है वो पृथ्वी के अंदर दबते चले गए, धरातल के नीचे दबते चले गए और ऊपर से मिट्टी, धूल, कण, पत्थर, ये सारी चीजें उस पर लदती चली गई और एक समय आया कि वो नीचे दब गए और उसके जो बाहरी छाल वगैरह थे वो जो है बिल्कुल सड़ गल गए और वह जो है आज हमको जो ऑयल्स प्राप्त होते हैं कुछ इसी तरीके से प्राप्त होते हैं। और ये आपको बता दें, उसके जो लकड़ी वो सड़ी वहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है, वो सारी कोयला का काम करते हैं। और आज हम जानेंगे कि कौन सा कोयला किस काम में आता है, किस उत्पादन में आता है। तो आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है। देखिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है ट्रिक जान लें कि कोयला उत्पादक प्रमुख देश कौन सा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, कोयला उत्पादक प्रमुख देश आपका आ गया कैब। कैब कैब क्या है? सी फॉर चाइना, ए फॉर अमेरिका और बी फॉर भारत। कैब कैब क्या मतलब? कैब का मतलब होता है कि वैन, जिसको जो है आजकल गाड़ियों को बच्चे जिसमें ले जाते हैं उसको वैन न करके कैब कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमें समझ में आ गई कैब क्या है। अरे जानते हैं कि और बात है कि ये चीन जो है अकेले जो है उत्पादन 49.5% का उत्पादन करता है केवल चीन। अमेरिका की बात करें तो 14.5% की बात करता है और भारत करें तो 5.6% की बात करेगा। ओके, यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा कोयला अगर उत्पादन होता है चीन में, तो WHO का रिपोर्ट है कि सबसे अधिक बीमार अगर कोई चीज से हो रहा है लोग कोई, तो कार्बन की वजह से हो रहा है, कार्बन की वजह से। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है WHO इस पे बैन क्यों नहीं लगाती है? आखिर बात क्या है कि क्यों बैन नहीं लगाती? सब कुछ दिक्कतें होने के बाद, प्रॉब्लम होने के बाद भी क्यों नहीं लगाया जाता? इससे हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है। इन्वायरमेंट के साथ ही साथ हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मैटर है वो ज़्यादा प्रभावित होता है और साथ ही साथ हमारा ओजोन लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो क्यों ना इस पर जो कंट्रोल किया जाए जिससे सारे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोयला हमारा 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है उसको कहते हैं एंथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट। इस एंथ्रोसाइट की बात करें तो 94 से लेके 98% है। 94 से लेके 98% कोयला कार्बन पाया जाता है इसमें। किस 98 कार्बन पाया जाता है इसमें? 94 से 98%। अब जरा बात करते हैं, अगर 94 से 98% इसमें पाया जाता है तो बेस्ट क्वालिटी का कौन होगा? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला आपका एंथ्रोसाइट है। अगर कोई पूछे कि कोयले का जो फर्स्ट रैंक का कोयला है, सबसे बढ़िया कोयला वो कौन सा है, तो एंथ्रोसाइट। दूसरे की अगर बात करेंगे, तो बिटुमिन्स क्या है जरा जानते हैं? बिटुमिन्स में हमारा लगभग आपका 77
77% से 86% ये कार्बन इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का कोयला हो गया। यही अगर बात करेंगे तीसरे की, तो देखते हैं तीसरे की बात करें। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा लिग्नाइट। तीसरा क्या है? लिग्नाइट। इसमें हमारा 27 से 35% कार्बन पाया जाता है। और साथ ही साथ बात करेंगे चौथे की, तो चौथा हमारा होता है पिट्स। चौथा हमारा होता है पिट्स। इस पिट्स में हमारा 27% कार्बन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 27% कार्बन पाया जाता है। इन सबके जो है ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करने वाले कोई है तो यही दोनों हमारे हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं लिग्नाइट और पिट्स। ओके, अब जरा जानने की दोस्तों कोशिश करते हैं कि ये कोयला उत्पादक की सारी बातें हो गई कि सबसे अग्रणी स्थान पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो चीन है सबसे अधिक फर्स्ट रैंक पे। तो चीन सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। अब जरा बात करते हैं कोयला उत्पादक प्रमुख है राज्य। कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य में आपको दिमाग में होना चाहिए छत्तीसगढ़ उड़ी मध्य। छत्तीसगढ़ उड़ी मध्य, ये ट्रिक है। छत्तीसगढ़ उड़ी मध्य, छत्तीस से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड, उड़ी से उड़ीसा और म से मध्य प्रदेश। देखिए अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे इस समय 2021 की सर्वे के अनुसार आपका फर्स्ट रैंक पर अगर आया है तो छत्तीसगढ़ आया। इसके पहले आपका झारखंड आता था। कौन आता था? झारखंड आता था। लेकिन इस बार जो है फर्स्ट रैंक पे आपका आया है छत्तीसगढ़। सबसे अधिक कोयला उत्पादक की बात करेंगे प्रमुख राज्य की बात तो छत्तीसगढ़। और साथ ही साथ बात करेंगे कि झारखंड की, तो झारखंड इस समय आपका दूसरे नंबर पे आ गया। इससे पहले जो है झारखंड आपका फर्स्ट रैंक पे हुआ करता था। ठीक है, और ये चारों राज्य मिलके 80% कोयले का उत्पादन करते हैं। 80% कोयले का उत्पादन करते हैं। जो छत्तीसगढ़ का जो रिपोर्ट आया, वो छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आया तो लगभग 23% कोयले का उत्पादन ये आपका छत्तीसगढ़ अकेले करता है। समझा? और एक बात और बताना चाहेंगे, जो कुल कोयला, जितना कोयला उत्पादन होता है पूरे विश्व में, लगभग उसका 90% भाग केवल चीन अकेले उत्पादन करता है। भी बता रहा हूँ, पूरे विश्व में अगर बात करें तो सबसे अधिक कोयला जितना उत्पादित होता है उसका 90% उत्पादन चीन करता है। और इसका जो है 1774 से कोयला खनन का कार्य चल रहा है और आज तक चलता आ रहा। दोस्तों आपसे मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कोयले के उत्पादन या खनन पे रोक लगाई जाए, जिससे जो है हमें बीमारियों से बचा जाए, इन्वायरमेंट को बचाया जाए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन आपका हैवी गैस है। कैसी गैस है? हैवी गैस है। ओके, कार्बन आपका हैवी है। और साथ ही साथ है एक चीज और पढ़ते हुए, जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन आता है कि हीरा क्या है, और एक आता है ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट क्या है और हीरा क्या है, तो हीरा आपका बता दें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की नोक में बनाने के लिए किया जाता है। और आपसे एक और बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे पेंसिल की नोक बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज होता है, तो पूछा जाता है कि ये दोनों किसके रूप हैं, तो आपको बता दें कि ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। ओके, एक इतनी बातें सारी क्लियर हो गई। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ